आपने देखा था कि इस बोर्ड में हमने प्रोसेसर बदलने की कोशिश की, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली बिकॉज हमारे पास कोई भी ओके प्रोसेसर नहीं थी। तो अब कस्टमर अर्जेंट कर रहा है, तो हमें अब यूनिवर्सल बोर्ड डालना है इसके अंदर। यूनिवर्सल बोर्ड डालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइवर बोर्ड है जिससे बैकलाइट ड्राइव हो रही है, और साथ साथ में यहाँ से 12 वोल्ट भी निकलने चाहिए। ये दो काम करना है हमें। इस काम को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 100K का रजिस्टर ले रखा है, ठीक है, और इसे हमने सोल्डर कर दिया है टेस्ट पॉइंट पे नीचे। यहाँ से मैं सोल्डर किया हुआ हिस्सा आपको बता देता हूँ जहाँ आपको 100K सोल्डर करना है 19 वोल्ट से। हमने जो सोल्डरिंग की है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया है ये तार। ये 100K का रजिस्टर 19 वोल्ट लेके आ रहा है, यहाँ पर 19 वोल्ट है, और यहाँ से ये तार 100K का रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे 19 वोल्ट, मतलब यहाँ करंट कम करके हमने एक ऑन ऑफ वोल्टेज दिया है इस आईसी के लिए, जो आउटपुट निकालेगी 12 वोल्ट। इस कॉइल के थ्रू आउटपुट यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के लिए प्लस और माइनस हम यहाँ से ले लेंगे। और दूसरा हमें काम ये करना है कि ये जितने भी मॉसफेट्स लगे हुए हैं इसकी जो गेट है चौथी पिन, जितनी भी चौथी पिन आप देख रहे हैं इसे हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, और यहाँ से ग्राउंड कर दिया है जिससे 19 वोल्ट बाहर आएंगे। यहाँ पर भी 19 वोल्ट बाहर आ जाएंगे, और इस 19 वोल्ट से एक तो हमारा ये रेगुलेटर काम फंक्शन करता है, और दूसरा 19 वोल्ट से ये ड्राइव आईसी भी फंक्शन करती है। मॉसफेट वगैरह जो स्विच हो रहे हैं बैकलाइट के वो सभी भी इससे हो रहे हैं। लेकिन इतना कर लेने से बैकलाइट ऑन वोल्टेज नहीं आ जाएगा। हमें सबसे पहले बैकलाइट ऑन वोल्टेज देना होगा, जो कि हमने पिन नंबर 17 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ नीचे जो वायर जा रहा है, ठीक है, ये पिन नंबर 17 में डायरेक्टली 470 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। और हमने एक तार यहाँ 21 नंबर के साथ भी सोल्डर कर दिए। यहाँ पर 5 वोल्ट देने होते हैं तब जाके इसमें बैकलाइट जलेगी। अगर जो हम यहाँ पर 21 नंबर खुला छोड़ देंगे तो यहाँ बैकलाइट नहीं जलेगी। तो ये काम करना पड़ेगा आपको बैकलाइट चलाने के लिए, और 12 वोल्ट इसी में से लेने के लिए। अब हम आईआर की वायरिंग आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। आईआर की जो वायरिंग है वो पिन नंबर 1 यहाँ पर है। ये पिन नंबर 1 है। हमने जो ड्राइंग कर रखी है इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं पिन नंबर 1 जो है 3.3 है, पिन नंबर 3 ग्राउंड है, पिन नंबर 6 रेड, पिन नंबर 9 भी ग्राउंड है, और 12 नंबर आईआर है। तो इस तरह से ये पूरी वायरिंग है, आप लिख सकते हैं इसको। और ये KDL-43W800F और 49W800F ये दोनों कॉमन मॉडल्स में ये सेम वायरिंग आपको काम आ जाएगी। हमने अभी वायरिंग कर दी है, कनेक्शन के हिसाब से ही हमने वायरिंग की है, ठीक है। अभी हम इसको फिट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने केबल ये वाली ली है सैमसंग डेटा में, और लेफ्ट साइड सप्लाई, और एक कन्वर्टर लगाया है ताकि ये फ्लैट केबल बन जाए, और इसका कनेक्शन हमने मदरबोर्ड के साथ कर दिया है। और ये रेड वायर यहाँ पर सप्लाई 12 वोल्ट और ग्राउंड ब्लैक कि मदरबोर्ड के लिए हमने 12 वोल्ट और ग्राउंड यहाँ से लिए हैं। इसे ऑन करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको 100K के रजिस्टर के थ्रू हमने इसकी पिन को सप्लाई दी है, ऑन ऑफ पिन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने 17 वोल्ट और 21 वोल्ट को शॉर्ट किया हुआ है। ये डिमिंग का है और 17 स्टैंड बाई का है, ये दोनों को शॉर्ट किया है, और इसे हमने मदरबोर्ड से जो आने वाले बैकलाइट ऑन ऑफ वोल्टेज है वो दिए हैं, ठीक है। बैकलाइट ऑन ऑफ यहाँ पर तीसरी पिन जो है वो बैकलाइट ऑन ऑफ की है। अभी हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी यहाँ पर इंडिकेटर लाइट
जो रेड होनी चाहिए वो आ गई है या नहीं, और आईआर काम करता है कि नहीं वो देखेंगे। सो हम अभी प्लग इन कर देते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर आ चुका है। अभी हम यहाँ पर ऑन करके भी देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा आईआर कनेक्शन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर ऑन करने पर ये ऑन भी हो गया, बैकलाइट भी जल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये पूरा कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पूरी असेंबली फिट करके आपको बताते हैं। अभी हमने साउंड के लिए भी कनेक्शन कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक तार हमारी साउंड की यहाँ पे स्पीकर में। तो साउंड हो गया, आईआर के कनेक्शंस हो गए, तो सभी कुछ हमारा सेटल्ड है। अभी हमें ऑन करके देखना है क्या हमारी इसमें पिक्चर प्रॉपर बनती है या नहीं। वायर मैनेजमेंट हमने कर दिया है प्रॉपरली, एलवीडीएस केबल प्रॉपरली फिटेड है। सारे कनेक्शंस को हम बाहर ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं इसका रिजल्ट